अब कह रहा है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, बना लेते हैं। ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम इफ एंगल डी ए बी, एक मिनट इसको डिनोट कर लेते हैं, ए बी सी डी, डी ए बी, ओके, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड डी बी सी, ओके, तो एक डायगोनल बनाना पड़ेगा, तो दिस एंगल इज 80 डिग्री। फाइंड सी डी बी, ये एंगल फाइंड आउट करना है। अरे बहुत इजी है, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, तो ये भी 60 हो जाएगा। और ये ट्राइंगल का जो ऑल सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री, तो 80 है ये 60 है, तो 140, तो दिस विल बी 40, तो 40 डिग्री विल बी योर आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड वेदर 1 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखो 1 1 का मतलब है x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है। अब देखते हैं कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो x माइनस 2y ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 रखें यहाँ पे रखें 2 इंटू 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2, तो माइनस 1, सो माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4, दैट्स वाई आंसर विल बी नॉट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन सॉल्व करना है हमें। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक एक मैं करके दिखाता हूँ, दोनों कर दूंगा, चलो हटाओ। ठीक है, 100 प्लस 4 लिख लेंगे इसको, और इसको लिख लेंगे 100 प्लस 7। ठीक है, देखो एक फार्मूला होता है यहाँ पे कि x प्लस ए है और x प्लस बी है, तो इसका फार्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये हो जाता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे, देखो x की जगह पे 100 है और a की जगह पे 4 है, यहाँ पे x की जगह पे 100, b की जगह पे 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 7, सो यहाँ से हो गया 10,000 प्लस 1100 प्लस 28, so if we add these तो 8 2 1 1 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो 95 इंटू 105 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, और यहाँ लिख सकते हैं 100 प्लस 5। तो देखो एक फार्मूला होता है a प्लस बी, ए माइनस बी रहता है, तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ से बोल सकते हैं डायरेक्ट 100 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर, सो इट विल बी 10,000 माइनस 25, सो इट इज़ अराउंड 9975। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू दिस। और तो यहाँ पे देखो LHS से RHS नहीं जाएंगे, क्योंकि LHS में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन जहाँ पे ज़्यादा होता है ना, हम लोग वहाँ उसको यूज़ करते हैं। जैसे RHS में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और ज़्यादा ऑपरेशन हम कर सकते हैं, LHS में आप क्या ही कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से RHS से LHS की ओर जाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और जो हमें आता है, तो हमें आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इसको करेंगे ओपन करते जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर विल बी 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, देखो 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। कुछ नहीं है, देखो रिटर्न वर्क है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 2 2 कट ख़त्म हो गया,
अब ध्यान से देखोगे क्या बच गया यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है ना, अब इसको रिटेन वर्क में नहीं ले जाना है, इसको अब दिमाग लगाना है। तो ये मन में ही करना है कि हम इस पूरे एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। ये मन में ही करना है, अलग अलग कर दोगे लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मार्क्स गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे ही एक्स को मल्टीप्लाई कर दिए सबसे, वैसे ही वाई को कर देंगे मल्टीप्लाई सबसे। ठीक है, तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई जेड एक्स प्लस, अब जेड को कर देंगे सबसे मल्टीप्लाई, तो जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखोगे एक्स वाई स्क्वायर ये कट रहा है, यहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर कट रहा है, एक्स जेड स्क्वायर यहाँ से कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई जो है ये यहाँ कट रहा है, एक जेड एक्स स्क्वायर ये यहाँ से कट रहा है, हाँ, और वाई जेड स्क्वायर जो है वो यहाँ कट रहा है, वाई स्क्वायर जेड जो है वो यहाँ कट रहा है। तो बाद में अब देखोगे जब सारा कट जाएगा तो आपके पास बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो हो जाएगा आपका LHS के इक्वल, और आप बोल दोगे हैंस प्रूव्ड सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम सो दैट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। देखो ये इसको मैं ऊपर ऊपर बताऊंगा, पूरा प्रोसेस लिख के नहीं बताऊंगा, समझ जाना। ठीक है, एक पैरेललोग्राम मैंने बताया, बना लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है ABCD नाम भी दे दिया, एट टू एडजेसेंट एंगल के एंगल बाइसेक्टर, मतलब एडजेसेंट एंगल तो यही होगा, एंगल D और एंगल C ले लेता है, ए और बी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल बाइसेक्ट कर दिया, मतलब ये x है तो ये भी x है। ठीक है, और यहाँ से भी एंगल बाइसेक्ट कर दिया, तो ये अगर y है तो ये भी y है, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ से कह रहा है, ये प्रूफ करने बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल है, मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है O, तो ये एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो सबसे पहले देखो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, अगर हम एंगल D प्लस एंगल C करेंगे तो 180 डिग्री होगा, है ना। एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल D क्या है, 2x है, एंगल C है 2y, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस वाई विल बी 90, करेक्ट। अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल, अब हम ले लिया इन ट्रायंगल DOC, है ना, एंगल DOC प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल DOC ही तो हमें प्रूव करना है कि 90 डिग्री होगा। तो देखो x प्लस वाई का वैल्यू अभी मैंने निकाला है 90 डिग्री, तो ये हो गया 90। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि एंगल DOC जो है वो 90 डिग्री है। तो ऑटोमेटिक ये प्रूव हो गया कि इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एंगल्स पे। डन। ठीक है।